अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 137 से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है वाटर। तो पीछे का हम रीड कर चुके हैं, तो 14.2 से स्टार्ट करेंगे। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। Where do you get the water that you use? Some of you may say we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered where water in the taps come from? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. Figure 14.2. It is then supplied through a network of pipes. अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से आता है, तो आप क्या बताएंगे? कोई कहेगा नदियों से आता है, कोई कहेगा तालाब से आता है, कोई कहेगा समुंदरों से आता है, कोई कहेगा कि झरनों से आता है, या कोई ये कहेगा कि बरमे से आता है। या क्या आपने कभी सोचा है जो पानी आपके नल में आता है, घर में पाइप में जो पानी आता है, वो पानी आता कहाँ से है? ये देखिए नीचे यहाँ एक फिगर दी गई है, फिगर 14.2, और इसमें बताया गया है वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स, यानी जो पानी आपके नलों में आता है वो कहाँ से आता है? वो नदियों से, लेक से, बोरवेल और वेल्स, कुओं से आता है। बोरवेल जो आपको पता है ना, जो बोरिंग का पानी होता है, ज़मीन के नीचे से आता है, वो। Next, each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. देखिए, हमें सबको पता है कि हमारे घरों में पानी किस तरीके से आता है, लेकिन जो पीछे से जो इनका सोर्स है वो सेम है। यानी जो पानी हमारे घर तक आता है वो पॉन्ड से, जो तालाब हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नदियों से, जो वेल्स हैं, वहाँ से आता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो तालाब हैं या ये जो नदियाँ हैं, ये जो कुएँ हैं बड़े बड़े, इनके अंदर पानी कहाँ से आता है। नेक्स्ट है, do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? Most of this water is in oceans and seas. क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पूरा पानी से फिल है, और ये जो पानी है ये किसकी फॉर्म में है? ये ओशियंस यानी समुंदरों, और सीज, ओशियंस कहते हैं महासागरों को, और सीज कहते हैं समुंदरों को। और ये किसकी फॉर्म में है? जो अर्थ पर जो प्रेजेंट हैं वो महासागरों और समुंदरों की फॉर्म में है। ये देखिए, अगर आप अर्थ को देखेंगे तो ज़्यादातर अर्थ का जितना भी हिस्सा है, 2/3 जो पार्ट है अर्थ का, वो आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा। और ये ब्लू क्या है? ये ब्लू पानी है, वाटर है, कि इतना पानी अर्थ पर मौजूद है। और किसकी फॉर्म में है ये पानी? ये महासागरों और समुंदरों की फॉर्म में है। अब है नेक्स्ट, द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। और जो महासागरों और समुंदरों में जो पानी होता है उसके अंदर नमक मिला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक मिला हुआ होता है। द वाटर इज सैलिन, और जो पानी होता है वो कैसा होता है? नमकीन पानी होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो ये पीने के लिए भी फिट नहीं होता है, यानी पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और घर के जो भी हमारे डोमेस्टिक वर्क हैं, जो हमारे घरेलू काम हैं, उनके लिए भी ये पानी सही नहीं होता है। एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी ये पानी अच्छा नहीं होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी ये पानी अच्छा नहीं होता है। यू माइट हैव heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798। तो बहुत ही पुरानी फेमस लाइंस हैं ये एक पोएम की, जिनको S.T. कॉलेरिज ने लिखा था 1798 में। और वो राइम क्या है? वो राइम है, वाटर वाटर एवरीवेयर, न एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी पानी पानी हर जगह है, लेकिन फिर भी एक बूंद भी नहीं है पीने के लिए। Here the poet has described the light of sailors on a ship lost in the ocean। तो यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है एक सेलर के बारे में,
सेलर कहते हैं शिप जो चलाने वाले होते हैं ना, उनको सेलर्स कहते हैं। शिप लॉस्ट इन द ओशियन, और उन्होंने बताया कि उनका जो शिप था वो खो गया था कहाँ पर, ओशियन में, यानी महासागर में। येट फिर भी ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़, डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग। अब ये जो महासागर हैं इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो वहीं से आता है। तो आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, और जो पानी हम पीते हैं वो साल्टी भी नहीं होता, आता ओशियन से ही है, लेकिन वो साल्टी नहीं होता है, वो नमकीन पानी नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, और सब लोग थोड़े ही महासागरों के पास रहते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर रहते हैं, और फिर भी उन तक वो पानी पहुंच जाता है। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस, हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। और फिर ये कहा गया है कि जो महासागरों का पानी होता है वो किस तरीके से तालाबों में, बड़ी बड़ी झीलों में, नदियों में पहुंचता है, और फिर उसके बाद हमारे घर तक उसको किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सेलिन एनी मोर, तो कैसे पानी हमारे घरों तक आता है और वो बिल्कुल भी नमकीन नहीं होता। सो दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमें वाटर साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा। जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल प्रेजेंट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि किस तरह पानी का एक चक्र बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके बारे में हम ठीक से जानते भी नहीं हैं, और वो हर टाइम होता रहता है काम। तो इसलिए सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।